उन्होंने सीधे सीधे फिर से एक बार कह दिया, जमुई भी लड़ेंगे, हाजीपुर भी लड़ेंगे। और हाजीपुर में उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि चाचा बनाम भतीजा नहीं बल्कि भाभी बनाम देवर होगा, अगर पारस भी वहां से खड़े हो जाते हैं तो। पशुपति पारस भी क्लियर है, वो भी दावा कर रहे हैं कि भाई हम भी नहीं छोड़ेंगे। लाइन क्या क्या है वो समझिए। हमने ये भी कहा था कि 6+1 यानी 6 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीट चिराग पासवान चाहते हैं, साथ में 2 MLC। और 6 सीट कौन कौन सी, यहां पे सिर्फ चाचा को सेट करने की तैयारी नहीं है। चिराग पासवान उन तमाम नेताओं को सेट करने में बैठे हुए हैं जिन्होंने उस समय पार्टी तोड़ी थी, चाहे वो प्रिंस पासवान हो, चाहे सूरजभान सिंह हो, चाहे महबूब अली कैसर हो या वीणा देवी हो। चिराग पासवान ना प्रिंस पासवान को छोड़ेंगे ना सूरजभान सिंह को छोड़ेंगे, सब पे वो दावा ठोक रहे हैं। ठोक दिया है। उनके एक लाइन के बयान को सुनिए। 6 सीटें जो हम लोगों ने लड़ी थी वो तमाम 6 सीटें हम लोग लड़ेंगे, जिसमें हाजीपुर भी है, जिसमें जमुई भी है। सूरजभान सिंह ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि चाचा भतीजे को एक हो जाना चाहिए, उस पर भी चिराग पासवान ने हार्ड प्रतिक्रिया दी थी। कहा था कि जिसने पार्टी तोड़ी है उससे हमें नसीहत नहीं चाहिए। उनके हर एक पार्टी से ताल्लुकात अच्छे हैं, बाहुबली नेता हैं, उन्हें कोई इग्नोर करके नहीं चलता है, बीजेपी भी इग्नोर करके नहीं चलती है। और मैं जान रहा था चिराग पासवान ना चाहते हुए भी फिर से एक बार क्लियर करेंगे मीडिया के सामने कि ऐसा कुछ नहीं है और हुआ ऐसा ही। हमने कहा था कि हाजीपुर पे तवज्जो चिराग पासवान को मिलेगी और अंदर खाने जो हमारे पास जानकारी है, बीजेपी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया हाजीपुर को लेकर। और कल मैं आश्चर्य कर रहा था जब उनके एक जमुई वाले बयान को लेकर तमाम जब मीडिया ये चलाने लगे कि चिराग पासवान ने सरेंडर कर दिया है अमित शाह के कहने पे, नरेंद्र मोदी के कहने पे, चाचा पारस के लिए सीट छोड़ दी है, डिबेट चलने लगे थे, तब मुझे हंसी आ रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने फिर से बड़ा दावा किया है। उन्होंने ये कह दिया है कि वो किसी भी हालत में हाजीपुर की सीट नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि ऐसा हो सकता है कि उनकी मां रीना पासवान भी ये चुनाव लड़े। वैसे तो चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा हो सकता है कि हाजीपुर की सीट से उनकी मां चुनाव लड़े। तो क्या चिराग पासवान हाजीपुर की सीट से पूरी तरह से अपने चाचा को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, या इसको लेकर उन्होंने और भी कई बड़े दावे और कई बड़े प्लान्स बना के रखे हैं? इसके लिए इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देशवा न्यूज के एडिटर अमित झा जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बात केवल हाजीपुर सीट तक ही सीमित है या चिराग पासवान के और बड़े प्लान्स हैं इसको लेकर। देखिए हर्षिता, जो भी दावे हमने चिराग पासवान को लेकर इस स्टूडियो में बैठ के किए थे वो तमाम दावे सटीक साबित हुए। हमने कहा था कि हाजीपुर पे तवज्जो चिराग पासवान को मिलेगी और अंदर खाने जो हमारे पास जानकारी है, बीजेपी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया हाजीपुर को लेकर। और कल मैं आश्चर्य कर रहा था जब उनके एक जमुई वाले बयान को लेकर तमाम जब मीडिया ये चलाने लगे कि चिराग पासवान ने सरेंडर कर दिया है अमित शाह के कहने पे, नरेंद्र मोदी के कहने पे, चाचा पारस के लिए सीट छोड़ दी है, डिबेट चलने लगे थे, तब मुझे हंसी आ रही थी। और मैं जान रहा था चिराग पासवान ना चाहते हुए भी फिर से एक बार क्लियर करेंगे मीडिया के सामने कि ऐसा कुछ नहीं है और हुआ ऐसा ही। कल तमाम मीडिया वालों को यह जानकारी दी गई रात में कि एयरपोर्ट पर चिराग पासवान बात करने वाले हैं और उन्हें पता था कि उन्हें क्या बोलना है। उन्होंने सीधे सीधे फिर से एक बार कह दिया, जमुई भी लड़ेंगे, हाजीपुर भी लड़ेंगे। और हाजीपुर में उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि चाचा बनाम भतीजा नहीं बल्कि भाभी बनाम देवर होगा, अगर पारस भी वहां से खड़े हो जाते हैं तो, या सीट छोड़ देते हैं तो अलग बात है। लेकिन रीना पासवान को चुनाव लड़वाने की तैयारी में चिराग पासवान है, लेकिन प्लान्स बड़े हैं। प्लान क्या क्या है वो समझिए। हमने ये भी कहा था कि 6+1 यानी 6 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीट चिराग पासवान चाहते हैं, साथ में 2 MLC पे बाद में आते हैं। अब अगर रीना पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ती हैं तो राज्यसभा किसे भेजेंगे, ये तमाम चीजें हम बताएंगे। लेकिन 6 सीट की जिद जो है उनकी वो समझिए। और 6 सीट कौन कौन सी, यहां पे सिर्फ चाचा को सेट करने की तैयारी नहीं है। चिराग पासवान उन तमाम नेताओं को सेट करने में बैठे हुए हैं जिन्होंने उस समय पार्टी तोड़ी थी, चाहे वो प्रिंस पासवान हो, चाहे सूरजभान सिंह हो, चाहे महबूब अली कैसर हो या वीणा देवी हो। जी, तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान ना प्रिंस पासवान को छोड़ेंगे ना सूरजभान सिंह को छोड़ेंगे, सब पे वो दावा ठोक रहे हैं अपना। ठोक दिया है। उनके एक लाइन के बयान को सुनिए।
अगर आप इसका कोई दूसरा तात्पर्य निकाल रहे हैं तो मैं पुनः इसको ब्लैक एंड व्हाइट लाइनों में मैं बता देता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लोकसभा की 6 सीटें जो हम लोगों ने लड़ी थी, वो तमाम 6 सीटें हम लोग लड़ेंगे, जिसमें हाजीपुर भी है, जिसमें जमुई भी है। और गौर कीजिए, उन्होंने कहा है कि जिस सीट पर लोजपा लड़ी थी, जब लोजपा एक मुश्त थी, उन तमाम सीटों पर मेरा क्लेम है और हम उन तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो उसमें कौन कौन सी सीट आती है? हाजीपुर, जमुई। तो हाजीपुर में उन्होंने क्लियर कर दिया रीना पासवान जी। हालांकि उनकी सहमति का इंतजार है, उनकी मां की सहमति का इंतजार है। जमुई से खुद चिराग पासवान, उसके अलावा खगड़िया, वैशाली, समस्तीपुर और नवादा। नवादा से कौन है? सूरजभान सिंह के छोटे भाई वहां से सांसद है चंदन सिंह, जो लगातार इन दोनों क्षेत्र में है। पशुपति पारस खेमे के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। और ये तो जग जाहिर है ना कि अकेले जब पार्टी टूटी थी, और मुझे याद है कि उस समय देखिए सूरजभान सिंह के बल पर पार्टी तोड़ी गई थी, क्योंकि जब पार्टी टूटी और उसके बाद फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया आई, तो उस समय लोजपा कार्यालय में नहीं बल्कि सूरजभान सिंह के आवास पे वो बैठक रखी गई थी, कार्यकारिणी की बैठक। तो सूरजभान सिंह की एक बहुत पूर्ण भूमिका थी। और आपको याद होगा हर्षिता, जब कुछ दिन पहले सूरजभान सिंह ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि चाचा भतीजे को एक हो जाना चाहिए, उस पर भी चिराग पासवान ने हार्ड प्रतिक्रिया दी थी। कहा था कि जिसने पार्टी तोड़ी है उससे हमें नसीहत नहीं चाहिए। और देखिए, सूरजभान सिंह कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है बिहार के अंदर। अगर बिहार की राजनीति को कोई जानता है तो सूरजभान सिंह एक मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। उनके हर एक पार्टी से ताल्लुकात अच्छे हैं, बाहुबली नेता हैं, उन्हें कोई इग्नोर करके नहीं चलता है, बीजेपी भी इग्नोर करके नहीं चलती है। और जब रामविलास पासवान जिंदा थे तो एक लोजपा के मजबूत स्तंभ थे। रामविलास पासवान के बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पोस्ट पे वो थे और रामविलास पासवान बहुत मानते थे उन्हें। और सिर्फ रामविलास पासवान नहीं, मैं ये बता दूं कि जब सूरजभान सिंह कद्दावर नेता आज भी हैं, और पहले जब ज्यादा एक्टिव थे राजनीति में, तो कई पार्टी से उन्हें ऑफर आया करते थे, लेकिन उन्होंने एक बात कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा लेकिन रामविलास पासवान को नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने अपनी बात को निभाया। लेकिन आफ्टर रामविलास पासवान जो भी सिचुएशन हुआ तो वह चाचा के साथ खड़े हुए, और सूरजभान सिंह के बल पे ही पशुपति पारस ने इतना बड़ा कदम उठाया कि पार्टी तोड़ दी, चिराग को बेघर कर दिया। तो ऐसे में अब जब चिराग पासवान फिर से एक्टिव हुए हैं तो वो दावा कर रहे हैं, तमाम सीटों पे दावा कर रहे हैं। तो अब दावा नवादा पे भी है। तो नवादा किसका क्षेत्र है? सूरजभान सिंह के भाई का क्षेत्र है, यानी टारगेट पे सूरजभान सिंह भी है। टारगेट पे सिर्फ चाचा नहीं है, टारगेट पे उनके छोटे भाई प्रिंस पासवान भी हैं। समस्तीपुर टारगेट पे खगड़िया भी है, जहां से महबूब अली कैसर सांसद हैं। महबूब अली कैसर मिलने के लिए भी गए थे, लेकिन बात नहीं बनी। वैशाली पे भी क्लेम है, बीना देवी जो अभी पशुपति पारस के खेमे से सांसद हैं, लेकिन 2 बार वो भी जाके मिली हैं, लेकिन उनसे बातचीत पॉजिटिव हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वैशाली से चिराग पासवान उन्हें खड़ा करवाएंगे, या हो भी सकता है, राजनीति है। लेकिन प्रिंस पासवान और सूरजभान सिंह को लेकर उन्होंने मन बना लिया है कि चाचा के साथ इन सीटों पे भी हम क्लेम करेंगे, और जो उनका दिख रहा है। जी, चिराग पासवान बहुत कॉन्फिडेंटली दावे ठोक रहे हैं, क्लेम्स कर रहे हैं, तो उनके ये इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है? क्या ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने उनके सारे कंडीशंस, उनकी सारी बातों को मान लिया है? देखिए, जो मेरी जानकारी है, कुछ दिन पहले तक बीजेपी के सामने तमाम चीजें डील हो चुकी हैं और लगभग 3 सीट फाइनल हो चुकी है। जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से 3 सीट पे उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया है। हाजीपुर, वैशाली, जमुई, 3 सीट पे उन्हें ग्रीन सिग्नल बीजेपी ने दे दिया है कि हां ये कंफर्म। और मैं अगर ये बात कह रहा हूं तो बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स के आधार पे कह रहा हूं कि हाजीपुर किसी भी कीमत पे चाचा के खाते में नहीं जा रही है, क्योंकि बीजेपी के द्वारा चिराग पासवान को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। हाजीपुर के लिए फिर से सुन लीजिए, हाजीपुर, जमुई और वैशाली। अभी नवादा क्लियर नहीं किया गया है, समस्तीपुर क्लियर नहीं किया गया है, खगड़िया क्लियर नहीं किया गया है। 3 सीट अभी बीजेपी ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन चिराग पासवान ने डिमांड रख दी है। और राज्यसभा भी उन्हें कंफर्म कर दिया गया है कि 1 सीट राज्यसभा या 2 एमएलसी का पद दिया जाएगा।
तो जब चिराग पासवान को बीजेपी ने बड़ा कमिटमेंट किया है, इसलिए चिराग पासवान एनडीए की बैठक में शामिल भी हुए थे। तो ऐसे में, और जब 3 सीटें मान ली गई हैं, हो सकता है बीजेपी दबाव में वो भी मान ले, या हो सकता है कि बीजेपी समझाने का प्रयास करे कि कुछ सीटें छोड़ दीजिए चाचा के लिए, या चाचा को हम राज्यसभा भेज देते हैं अगर पशुपति पारस तैयार हो जाते हैं, कुछ सीटें। क्योंकि देखिए, मैं जहां तक ये जान रहा हूं कि मैं सूरजभान सिंह के बात पे आता हूं कि सूरजभान सिंह के ताल्लुकात जो है वो बीजेपी के अंदर खाने बहुत अच्छे हैं। बीजेपी के बिहार के जितने कद्दावर नेता हैं, खासकर उस समाज से, या फिर नित्यानंद राय हो गए, उनसे सूरजभान सिंह के बहुत मधुर संबंध है। तो ऐसे में क्या कुछ होता है, लेकिन चिराग पासवान अड़े हुए हैं। अब देखिए बीजेपी, मैं फिर कह रहा हूं, यहां पे चिराग पासवान क्लियर है, एक तरफ पशुपति पारस भी क्लियर है, वो भी दावा कर रहे हैं कि भाई हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये टेंशन बीजेपी के लिए है, लेकिन अंदर खाने की जो खबर है कि पारस जी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि हाजीपुर बीजेपी ने कंफर्म कर दिया है, साथ में जमुई और वैशाली भी कंफर्म कर दिया है। अभी हमारे साथ देशवा न्यूज के एडिटर अमित झा जी जुड़े थे। उनका कहना है कि चिराग पासवान काफी कॉन्फिडेंटली हाजीपुर पे ही नहीं, अन्य सीटों पर भी दावा ठोक रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस का राज यह है कि उन्हें बीजेपी की तरफ से ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। तो अब बात सिर्फ चाचा को सेट करने की नहीं है, बल्कि प्लान्स और भी बहुत बड़े हैं। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज।